अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के सबक में हम एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के बारे में पढ़ेंगे। एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर किस तरह से डेटाबेस बनाया जाता है और फिर उस डेटाबेस में टेबल क्रिएट किया जाता है और उस टेबल के अंदर किस तरह से हम रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे और फिर आखिर में उस रिकॉर्ड को शो करके देखेंगे जो हमने रिकॉर्ड इंसर्ट किया है और डेटाबेस को डिलीट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं सर्वर के साथ। न्यू क्यूरी स्टार्ट करते हैं और कोडिंग यहाँ से हमारी स्टार्ट होगी। सबसे पहले हम डेटाबेस बनाने जाएंगे, तो क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम, और इस लाइन को सेलेक्ट कर लेंगे और फंक्शन की F5 की हम प्रेस करेंगे। तो ओहो, ये डेटाबेस पहले से बना हुआ है ABC के नाम से। तो हम एक चीज़ हम जहन में रखेंगे कि जो हम डेटाबेस बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम जिस डेटाबेस में मौजूद होंगे वो मास्टर होना चाहिए। तो चूँकि हमने यहाँ देखा कि डेटाबेस ABC पहले से बना हुआ है, तो हम मास्टर में रहते हुए किसी दूसरे नाम से डेटाबेस को बनाते हैं। अगर हम डेटाबेस बनाने जा रहे हैं तो डेटाबेस के नाम से पहले DB रखेंगे, और अगर टेबल बनाने जा रहे हैं तो टेबल के नाम से पहले TBL, ताकि हमें पता हो कि ये टेबल है। और अगर हम फील्ड्स उस टेबल के अंदर बनाने जा रहे हैं तो हम उसके अंदर FLD का नाम इस्तेमाल करें। तो इससे ये होगा कि थोड़ा क्लियर हो जाता है नेमिंग सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं DB ABC, या अंडरस्कोर लगा देंगे या बग़ैर अंडरस्कोर के हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसको F5 की प्रेस करते हैं, तो इस वक्त हमारा डेटाबेस सक्सेसफुली क्रिएट हो गया DB ABC के नाम से। या तो हम यहाँ से अब इस डेटाबेस में टेबल बनाने जा रहे हैं, तो या तो हम यहाँ से उस डेटाबेस को सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर हम यहाँ लिखेंगे यूज़ DB ABC, और फिर हम बताएंगे कि क्या करने जा रहे हैं। हमने कहा क्रिएट टेबल, और उसके अंदर हमने टेबल का नाम रखा ABC। और अगर हम यहाँ इसको इस वाली रो को सिलेक्ट करके 5 की प्रेस करते हैं तो एरर आएगी। तो जब हम एक टेबल बनाने जा रहे हैं तो उस टेबल के अंदर कौन सी फील्ड होंगी, यानी हम जो रिकॉर्ड रखेंगे वो किस तरह की फील्ड्स के अंदर रिकॉर्ड होगा हमारा, तो हमें ये पहले बताना पड़ेगा। हमने कहा कि एक फील्ड हमारी होगी ID के नाम से, जो कि इंटीजर होगी, और इसके बाद हमने कहा कि दूसरी फील्ड जो होगी वो होगी हमारी नेम के नाम से, और वो होगी varchar, और 200 अल्फाज उसके अंदर आएंगे, और आखिर में हमने सेमीकोलन, और इसको हम रन करते हैं। अब ये हमारा एक टेबल क्रिएट हो गया। इसके बाद हम आगे आते हैं, और क्योंकि अभी हमारा टेबल बिल्कुल ख़ाली है, इसमें कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करना होगा। तो रिकॉर्ड इंसर्ट करने का क्या तरीक़ाकार है, हमने कहा इस वक्त हम कहाँ मौजूद हैं सबसे पहले ये चेक कर लेंगे, क्योंकि हमने कहा यूज़ DB ABC, तो ये ख़ुद ब खुद DB ABC यहाँ से सेलेक्ट हो गया। अब हम जा रहे हैं रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए, यानी डमी रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए, या क्यूरी के ज़रिए किस तरह से रिकॉर्ड को इंसर्ट किया जाता है टेबल के अंदर माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर। तो इंसर्ट इनटू किस में, टेबल के अंदर TBL ABC ये वाला था। और अब हमने ID और नेम इन दो में इंसर्ट करना है। क्या चीज़ इंसर्ट करनी है, वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है। क्या पहली, क्योंकि ये ID है इसमें हमने 1 लिख दिया, और जो दूसरी वैल्यू है यानी दूसरी पहली फील्ड इसमें ID आएगी, और दूसरी फील्ड इसमें कोटेशन मार्क के अंदर वैल्यू आएगी, और हम आखिर में सेमीकोलन लगाएंगे। और अब हम इसको
इस वाली रो को, क्योंकि अगर हम यहाँ से सिर्फ एग्जीक्यूट करते हैं या F5 की प्रेस करते हैं इसकी शॉर्टकट की, तो यहाँ ये भी लाइन रन होगी, ये भी रन होगी, ये भी रन होगी। लेकिन अगर हम इस लाइन को सिर्फ सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करते हैं या F5 की प्रेस करते हैं तो सिर्फ यही वाली लाइन रन होगी। तो यहाँ पर हमने देखा सक्सेसफुली एक रो इंसर्ट हो गई है। अब अगर एक और हम इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं तो हमने कहा कि आईडी नंबर 2, और अब हम इसको रन करते हैं 5, तो ये दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। इसमें 2 रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुके हैं। कैसे पता चलेगा कि इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुके हैं? तो हम इसको क्यूरी के ज़रिए, सेलेक्ट की क्यूरी के ज़रिए हम चेक करेंगे। सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम, किस में से देखना चाहते हैं, कौन सा टेबल है? हमने कहा कि TBL ABC, और F5 की प्रेस करेंगे इस रो को सेलेक्ट करने के बाद, या एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ से। तो हमने F5 की प्रेस की और हमें 2 रिकॉर्ड यहाँ से मिले, एक ID 1 और क्या नाम है नेम, और ID नंबर 2 और उसके आगे नेम। अब अगर हम इस डेटाबेस को डिलीट करने चाहते हैं तो क्या तरीक़ाकार है डेटाबेस को डिलीट करने का? तो हम इस्तेमाल करेंगे क्यूरी ड्रॉप डेटाबेस DB ABC। यहाँ हमें नज़र नहीं आ रहा, DB ABC, और इस क्यूरी को सेलेक्ट करके, हाँ देखें यहाँ पर ये हुआ कि हम डेटाबेस में रहते हुए उसी डेटाबेस को डिलीट नहीं कर सकते। तो हम यहाँ से मास्टर सेलेक्ट करेंगे और फिर इस क्यूरी को दोबारा रन करेंगे। अब ये क्वेरी यहाँ से, अब ये डेटाबेस यहाँ से रिमूव हो गया, डिलीट हो गया। तो आज के सबक में हमने बहुत ही आसान था, एक डेटाबेस बनाया और उस डेटाबेस के अंदर हमने एक टेबल बनाया और उस टेबल में हमने रिकॉर्ड को इंसर्ट किया और फिर जो रिकॉर्ड इंसर्ट किया तो उसको शो किया। इसके बाद हमने अपना डेटाबेस रिमूव कर दिया। तो ये था माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर पहला कदम रखते हुए हमने देखा कि किस तरह से यहाँ डेटाबेस बनाया जाता है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।